तो यूजीसी के कुछ नए नियम आए हैं और इसे लेकर पूरे देश की हायर एजुकेशन में आप कह सकते हैं एक बहस छिड़ गई है। तो आखिर ये नियम हैं क्या और इन पर इतना विवाद हो क्यों रहा है, चलिए समझते हैं। अच्छा, इन नए नियमों की कहानी को समझने के लिए ना हमें इन दो नामों को याद करना होगा। रोहित वेमुला और पायल तडवी। ये सिर्फ नाम नहीं है, ये उन दुखद घटनाओं की याद दिलाते हैं जिन्होंने भारत के हायर एजुकेशन सिस्टम को आप कह सकते हैं पूरी तरह से हिलाकर रख दिया था। देखिए, इन होनहार स्टूडेंट्स की दुखद आत्महत्याओं ने कैंपस के अंदर छिपे हुए गहरे जातिगत भेदभाव को सबके सामने ला दिया। इसके बाद जो विरोध प्रदर्शन हुए, जो गुस्सा लोगों में दिखा, उसने इस पूरे मामले को देश की सबसे बड़ी अदालत यानी सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा दिया और बस यहीं से वो बदलाव शुरू हुआ जिसकी बात हम आज कर रहे हैं। तो मतलब ये नियम कोई रातों रात नहीं आ गए, इनके पीछे एक लंबी कानूनी और सामाजिक लड़ाई है। तो चलिए देखते हैं कि आखिर कैसे उन घटनाओं ने इन नए और कहना पड़ेगा काफी सख्त नियमों को जन्म दिया। तो सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि ये सिर्फ कोई पॉलिसी चेंज नहीं था। नहीं, ये सुप्रीम कोर्ट का सीधा सीधा आदेश था और मकसद साफ था। SC, ST और OBC स्टूडेंट्स के लिए कैंपस में एक सेफ और भेदभाव से मुक्त माहौल तैयार करना और ये पक्का करना कि जो पुराने कह सकते हैं कि काफ़ी कमज़ोर नियम थे उन्हें बदला जाए। अब यहाँ कहानी में एक बहुत बड़ा मोड़ आता है। दिग्विजय सिंह की अध्यक्षता में एक पार्लियामेंट्री कमेटी बनी और उसने ड्राफ्ट नियमों में दो बहुत बड़े बदलाव किए। पहला, OBC स्टूडेंट्स को भी इस प्रोटेक्शन में शामिल किया गया और दूसरा, झूठी शिकायतों पर जो जुर्माना था उसे हटा दिया गया। और यही दूसरा वाला बदलाव है ना, जो आज सारे विवाद की जड़ बना हुआ है। तो सवाल ये है कि आखिर इन नए नियमों में है क्या? वैसे इसका ऑफिशियल नाम काफी लंबा है, उच्च शिक्षा संस्थानों में समानता को बढ़ावा देने संबंधी विनियमन। खैर, चलिए इसके जो मेन पॉइंट्स हैं उन्हें एक एक करके समझते हैं। सबसे पहली और सबसे जरूरी बात है स्पीड। अब किसी भी शिकायत पर इंस्टीट्यूशन को सिर्फ 24 घंटे के अंदर अंदर पहली कार्रवाई शुरू करनी ही होगी। मतलब अब शिकायतों को ठंडे बस्ते में डालना मुमकिन नहीं होगा। इसके बाद आती है टाइम लिमिट। हर इंस्टीट्यूट में जो नई इक्विटी कमेटी बनेगी उसे अपनी पूरी जांच खत्म करने और फाइनल रिपोर्ट देने के लिए मैक्सिमम 60 दिन का वक्त मिलेगा, बस। और हां, इसे लागू करने की भी एक सख्त डेडलाइन है। नियम जिस दिन से लागू होंगे उसके ठीक 90 दिनों के अंदर भारत के हर एक हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट को अपनी अपनी इक्विटी कमेटी बनानी ही होगी। अच्छा, अब इन नियमों की कुछ खास बातें समझ लेते हैं। पहली बात, हर इंस्टीट्यूट में एक इक्विटी कमेटी बनाना अब कंपलसरी है और इस कमेटी में मेजॉरिटी सदस्य SC, ST, OBC कम्युनिटी से होंगे। दूसरी बात, पहली बार कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन को बहुत डिटेल में डिफाइन किया गया है। साथ ही एक 24/7 हेल्पलाइन और एक ऑनलाइन कंप्लेंट पोर्टल भी बनाना जरूरी होगा। और सबसे बड़ी बात, अगर कोई इंस्टीट्यूट इन नियमों को नहीं मानता तो UGC उसकी मान्यता तक रद्द कर सकता है या फिर उसकी सरकारी फंडिंग रोक सकता है। मतलब आप समझ सकते हैं कि ये कितने सख्त प्रावधान हैं। तो ये तो हुई एक साइड की बात। अब आते हैं सिक्के के दूसरे पहलू पर। आखिर इन नियमों का इतना विरोध हो क्यों रहा है? जो जनरल कैटेगरी के कई स्टूडेंट्स और एकेडमिक्स हैं वो इसे अनबैलेंस्ड यानी कि असंतुलित बता रहे हैं। तो चलिए उनके क्या तर्क हैं वो भी समझते हैं। देखिए, विरोध का जो सबसे बड़ा पॉइंट है वो है इसके गलत इस्तेमाल का डर। जो लोग इसकी आलोचना कर रहे हैं उनका मानना है कि झूठी शिकायत पर से जुर्माना हटाने का जो नियम है ना, वो इसे पर्सनल दुश्मनी निकालने का एक हथियार बना सकता है। दूसरा बड़ा तर्क है भेदभाव की परिभाषा को लेकर। यह कहा जा रहा है कि ये डेफिनेशन थोड़ी वन साइडेड है। मतलब ये सिर्फ SC, ST और OBC स्टूडेंट्स के खिलाफ होने वाले भेदभाव पर ही फोकस करती है। अब जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट्स का ये तर्क है कि अगर उनके साथ भेदभाव हो तो इन नियमों में उनके लिए कोई साफ साफ प्रोटेक्शन नहीं दिया गया है। सोशल मीडिया पर तो इसकी तुलना एजुकेशन वर्ल्ड के SC, ST एक्ट से होने लगी है। डर इस बात का है कि कहीं इसमें आरोपी को पहले से ही दोषी न मान लिया जाए और सिर्फ एक शिकायत के आधार पर किसी को सस्पेंड करना या निकाल देना ये किसी का भी पूरा करियर बर्बाद कर सकता है। अब इस पूरी बहस के सेंटर में है UGC। तो एक मिनट के लिए रुकते हैं और ये समझते हैं कि आखिर ये संस्था है क्या और इसके पास इतनी पावर आती कहां से है। तो आसान भाषा में समझे तो UGC भारत में हायर एजुकेशन का रेगुलेटर है। ये 1953 में बनी थी और इसका काम ये पक्का करना है कि देश भर की यूनिवर्सिटीज में पढ़ाई का एक स्टैंडर्ड मेंटेन रहे।
और देखिए, यूजीसी के पास पावर बहुत ज़्यादा है। ये यूनिवर्सिटीज़ को मान्यता देती है, उन्हें ग्रांट्स यानी पैसा देती है, और यहाँ तक कि ये भी तय करती है कि कौन पढ़ा सकता है और क्या पढ़ाया जाएगा। और इसीलिए जब यूजीसी कोई नियम बनाता है ना, तो उसका असर पूरे देश पर पड़ता है। तो कुल मिला के हम एक ऐसी जगह पर खड़े हैं जहां एक तरफ सेफ्टी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और दूसरी तरफ निष्पक्षता यानी फेयरनेस के सिद्धांत हैं। ये पूरी की पूरी बहस इसी बैलेंस को ढूंढने की कोशिश है। और यही आज का सबसे बड़ा सवाल है, क्या ये नियम भेदभाव को रोकने में कामयाब होंगे, और वो भी बिना किसी के अधिकारों को नुकसान पहुंचाए? खैर, इसका जवाब तो आने वाला वक्त ही देगा। लेकिन एक बात तो तय है, ये बहस हमारी आने वाली पीढ़ियों के लिए एजुकेशन का माहौल कैसा होगा, ये तय करेगी। और आखिर में एक सवाल जो सबके लिए सोचा जा सकता है, एक ऐसा कैंपस जो सबके लिए सुरक्षित हो, उसे बनाने की सही कीमत क्या हो सकती है?